अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो व्लॉग है उसका आगाज़ बिल्कुल भी मॉर्निंग से नहीं हो रहा है। एक्चुअली आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी आफ्टरनून के बाद रात तक, लेट नाइट तक जो मेरी क्या रूटीन है वो रहती है। तो यहाँ पर जी कल के कुछ कपड़े थे जो कि मैंने कल वॉश किए थे, उनको मैं यहाँ पर अभी प्रेस करने लगी हूँ। तो ये जो आयरन स्टैंड है ये मेरे पास फोल्डिंग वाला है। ये जब मुझे ज़रूरत होती है, सिर्फ मैंने रायन के कपड़े प्रेस करने होते हैं, उस दिन मैं निकालती हूँ इसको। अदरवाइज़ इसको मैं फोल्ड करके और स्टोर रूम में रख देती हूँ और ये स्टोर रूम में ही पड़ा रहता है। तो जी उसके बाद यहाँ पर अभी मुझे स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी सी भूख, और भूख में मुझे चटपटी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। मीठी फ्रूट्स खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालाँकि इस टाइम पर मुझे खाना फ्रूट चाहिए, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। तो सुबह मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप चाय का लिया था, और उसके बाद यहाँ पर मैं भी करने लगी हूँ अपने लिए नूडल्स रेडी। नूडल्स को मैं इंजॉय करूँगी, और वैसे भी ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर मेरा दिल कर रहा होता है नूडल्स मैं इंजॉय कर रही हूँ, और साथ में मूवी या कोई भी टेलीविज़न जो है वो मैं सुकून से बैठ कर देखूँ। क्योंकि इस टाइम पर मेरा जो बेटा है वो सो चुका है, और ये जो टाइम होता है वो फिर मेरा होता है। अगर मैंने कोई अपना कोई पर्सनल काम करना है, कोई ब्लीच करनी है, क्लिनजिंग करनी है, प्लकिंग करनी है, या तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। अगर वो नहीं करना होता तो इसी तरह से मैं सुकून से बैठकर अपना टीवी एंजॉय करती हूँ, और साथ ही साथ में करती हूँ एंजॉय अपने नूडल्स। तो जी शाम के टाइम मेरा बेटा यहाँ उठ चुका है, और इसको मैं जल्दी से यहाँ पर फ्रेश कर दूंगी, शावर करवा के रेडी कर देती हूँ। तकरीबन 4 बजे के बाद मैं इसको डेली जो है शावर करवाती हूँ, अच्छा सा ड्रेसअप कर देती हूँ। क्योंकि 6 o'clock मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, और उनके आने से पहले पहले जो है मैं इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और उसके बाद इसकी क्लीनिंग डन करने के बाद खुद भी यूजुअली साफ़ सुथरी हो जाती हूँ। अभी तो खैर मैं इससे पहले आज खुद रेडी हो गई थी, क्योंकि अच्छा खासा मुझे टाइम मिल गया था, ये सो गया था। और अभी जब ये उठा है तो भी मैंने रायन को रेडी कर दिया है, और अब ये रेडी होकर सुकून से अपना फीडर यहाँ बैठकर फिनिश करेगा, और मैं अपने जो किचन के काम है अब वो कर लूँगी। क्योंकि मैं हस्बैंड के आने से पहले ही कुकिंग करती हूँ, और फ्रेश जो खाना होता है फिर मैं वही बनाती हूँ। तो जी यहाँ पर ये सुकून से बैठकर अभी अपना टीवी एंजॉय करेगा। इसको मैं कार्टून्स लगा दूँगी, एंड बिलीव मी कि कार्टून्स ने भी जो माओ की ज़िंदगी है ना, मेरी तो ज़िंदगी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स हो गई है। बच्चा सुकून से कार्टून्स देखता रहता है, और माएँ अपनी जो काम है वो करती रहती हैं। तो जी आज मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पास्ता, क्योंकि कल हस्बैंड की छुट्टी है, और मेरी कोशिश होती है कि उनकी छुट्टी से 1 दिन पहले कुछ अच्छा मज़े का और थोड़ी डिफरेंट सी डिश हो जो कि रूटीन में हम लोग ना खाते हों। ये जो पास्ता बना था, बिलीव मी कि ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना ज़्यादा मज़े का बना था कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मेरे हस्बैंड को भी। एक्चुअली स्पेशल तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही बनाया था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के लिए उनकी छुट्टी वाले दिन कुछ भी मैं स्पेशल करूँ। खैर आज छुट्टी वाला दिन तो नहीं है, कल से उनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं, और उनकी 3 छुट्टियाँ होती हैं। लाइक हम उनका जो लॉन्ग वाला वीकेंड है वो अच्छा सा मनाते हैं। तो मैं इसी तरह अपने हस्बैंड को ट्रीट्स देती हूँ, छोटी छोटी सी, उनको खुश करती हूँ, और वो मुझे शॉपिंग के ज़रिए, होटलिंग के ज़रिए और घुमाने फिराने के ज़रिए वो मुझे इस तरह से ट्रीट्स देते हैं और मुझे खुश रखते हैं, और इस तरह हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी गुजरती है। खैर अभी आ जाते हैं अपने पास्ता की तरफ। तो पास्ता में यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं उन्हें आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। चिकन के क्यूब्स लिए हैं, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लिया है, सॉल्ट लिया है, क्रश रेड चिलीज ली है, और ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। इसके अलावा भी इसमें 3 हर्ब्स ऐसे हैं जो लाजमी जाएंगे, जिसमें गार्लिक पाउडर है, गार्लिक हर्ब्स हैं, और ये हॉल ऑरिगेनो है। ये जो 3 स्पाइसेस हैं कि आपने लाजमी ऐड करनी है। इनको डालने से जो आपका पास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का हो जाता है। और मुझे वैसे इसमें ज़ीरा का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करती हूँ, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर अपना जो चिकन है उसको बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल लाइट सा इसको गोल्डन कलर करना है। वैसे भी ये जो चिकन है ये बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि ये बोनलेस है। चिकन तो वैसे इतना क्विकली बन जाता है, और खैर ये बोनलेस है और बिल्कुल छोटे क्यूब्स में है, तो ये बहुत जल्दी जो है यहाँ पर बस फ्राई हो जाएगा। और इसमें आप केचप सॉस भी जो है वो लाजमी डालिएगा। और इस तरह से मैं यहाँ अपने किचन में काम करती रहती हूँ, और साथ साथ जो एक लुक है वो बाहर की तरफ भी देखती रहती हूँ। आज जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और जब इस तरह का बारिश वाला मौसम होता है तो उसमें मुझे इसी तरह की डिशेस जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, कि स्प्रिंग रोल्स हों, पकोड़े हों, समोसे हों, और लाइक इस तरह का जंक फूड मुझे अच्छा लगता है। और बाहर आप देखिए कि इस टाइम पर जो है
बारिश हो रही है और मुझे बिलीव मी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अपने किचन में इस तरह से काम करने का। लाइक बाहर तेज़ बारिश हो रही होती है और मैं साथ साथ जो है अपनी विंडो से या अपने बैक डोर से बाहर का सारा व्यू करती रहती हूँ। चिकन है वो अच्छा सा गोल्डन सा उस पर कलर आ चुका है। अब इसमें अपने जो स्पाइसेस हैं सारे वो सारे ऐड कर देंगे और उसके साथ चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि हमारे चिकन में जो सारे स्पाइसेस का टेस्ट है वो चला जाए। और उसके 1 मिनट के बाद ही हम इसमें सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे ताकि वेजिटेबल्स और जो चिकन है और जो सारे मसाले हैं वो आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी केचप भी ऐड करती हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे केचप का जो टेस्ट है वो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो बेल पेपर है ये मैं लास्ट पे डालूंगी क्योंकि कैरेट्स थोड़ी सी सख्त होती हैं, वो ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और शिमला मिर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी और क्विक से बन जाती है। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी टोमेटो केचप ऐड की है और उसके साथ इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनकर और पकाऊंगी। और उसके बाद मैं इसमें बेल पेपर ऐड करूँगी क्योंकि बेल पेपर मुझे हल्की सी जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी मीडियम कुक पसंद है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो पास्ता है वो भी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है और दूसरी साइड पर हमारी जो तमाम वेजिटेबल्स थी वो भी बहुत अच्छी तरह से जितनी हमें चाहिए उतनी कुक हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें अपने जो हर्ब्स हैं वो डालेंगे, गार्लिक हर्ब्स, और इसमें मैंने ऑरिगेनो डाला है। यहाँ पर आप इसमें साथ में गार्लिक पाउडर मैंने उसमें पहले ही डाल दिया था। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम ये 2 हर्ब्स इसमें डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर ये जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं अपनी वाइट सॉस की तरफ। और ये जो वाइट सॉस है ये इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। वाइट सॉस 2 तरह के पास से होते हैं, वाइट सॉस होते हैं और एक रेड सॉस होता है। मुझे वैसे पर्सनली वाइट सॉस पास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी सॉस बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। आपने थोड़ा सा बटर लेकर उसको अच्छा सा कलर कर लेना है, उसके बाद उसमें मैदा डाल देना है और मैदा डालने के बाद उसको भी बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। और उसके बाद आपने इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाना है और इसको बहुत अच्छी तरह से तेज हाथ चलाकर इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है कि इसमें जितनी भी कोई लम्स हैं वो ना बने, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बने। और आप इसको किसी भी लाइक जो विस्कर होता है अंडा जिससे हम फेंटते हैं, आप उसकी मदद से भी इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अपने स्पैचुला की मदद से भी अगर गुठलियाँ बन रही हैं तो उन्हें सॉफ्ट कर दें। तो देखें यहाँ पर मैंने इसकी बिल्कुल एक स्मूथ सी और एक अच्छी सी जो पेस्ट है वो बना ली है। और यहाँ पर आपने अपने फ्लेम को बिल्कुल बंद नहीं करना है, चूल्हा जलने देना है। और इसमें ये 3-4 मैंने जो मसाले हैं ये एक्स्ट्रा डालें, अगर आप चाहते हैं तो डालें, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। जिनमें ब्लैक पेपर, क्रश रेड चिलीज़ और ऑरिगेनो और सॉल्ट है, ये 4 इसमें मसाले मैंने डाले। और इसके बाद अब इसमें मैंने चीज़ ऐड कर दी है। अगर आप ज़्यादा सारी चीज़ ऐड करेंगे तो इसका बहुत अच्छा ज़्यादा टेस्ट मज़े का आएगा। खैर मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की, मैंने एक छोटी प्याली लाइक 1/2 कप होगा ये छोटे वाला। और आप देखें कि चीज़ डालने के बाद ही जो हमारी सॉस है वो कितनी ज़बरदस्त और यमी सी हो गई है। उसके बाद आप इसमें पास्ता ऐड करें। पास्ता ऐड करने के बाद 2 मिनट तक आपने पास्ता डाल के तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मज़ीद पकाना है। और उसके बाद आपने सिंपल इसके ऊपर अपनी जो वाइट सॉस है वो डाल देनी है। लेकिन वाइट सॉस डालने से पहले आपके जितना भी मसाला है, चिकन है, वेजिटेबल्स हैं और पास्ता है, उनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और उसके बाद आप सिंपल इसके ऊपर अपनी जो वाइट सॉस है वो ऐड कर दें और आपका बहुत ही ज़बरदस्त और यमी और टेस्टी सा जो पास्ता है वो रेडी हो जाएगा। जी तो एंजॉय किया यहाँ पर हमने अपना बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा पास्ता। और उसके बाद जो पास्ता बच चुका था उसको मैंने एक इस तरह के बॉक्स में डाल दिया और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इंशाल्लाह कल दोपहर में या जब भी भूख लगेगी तो आपने सिंपल इसको निकाला, गर्म किया और खा लिया। तो जी अब ये जाने लगा है हमारे फ्रिज के अंदर। और उसके बाद अभी यहाँ पर काफ़ी सारे जो बर्तन हैं वो गंदे हो चुके हैं, मुझे उनको भी वॉश करना है। ये देखिए, एक तो सम टाइम जो है ना मुझे बर्तन धोना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो लेकिन यहाँ पर हस्बैंड को पहले चाहिए कॉफ़ी, तो मैं इनको कॉफ़ी रेडी करके दे देती हूँ। और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएंगे अपने बर्तन वॉश करने हैं। उसके बाद किचन को क्लीन करना है, डाइनिंग को एक दफ़ा क्लीन करना है। वैसे डाइनिंग इतना ज़्यादा गंदा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खाएँ तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर हो ही जाता है। तो उसको भी मैं रात को सोने से पहले एक दफ़ा बहुत अच्छी तरह
से क्लीन कर देती हूँ। तो सबसे पहला काम यही होता है, मैं यूजुअली चाय कॉफ़ी बिल्कुल इतनी ज़्यादा रात के टाइम में नहीं लेती। कभी कभी जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ उस दिन मैं चाय बना लेती हूँ, अदरवाइज़ यूजुअली जो है मैं चाय नहीं लेती, कॉफ़ी नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती। तो खैर यहाँ पर सबसे पहला तो मैं काम यही करूँगी कि जितने भी गंदे बर्तन हैं उनको अच्छी तरह से वॉश करके और सबसे बड़ा जो अपना मरहला है वो हल कर दूँ। उसके बाद जो है फिर आएंगे अपनी किचन की क्लीनिंग की तरफ। जी, तो यहाँ पर सारे जो मेरे बर्तन हैं वो हो चुके हैं वॉश, और उसके बाद मैं यहाँ पर वॉश बेसिन को भी बहुत अच्छी तरह से सारा वॉश कर देती हूँ, क्योंकि रात को ये चीज़ें बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। और इस टाइम मैंने एक गीले कपड़े की मदद से बहुत अच्छी तरह से अपने स्टोव्स को भी कर दिया है बिल्कुल क्लीन, क्योंकि गंदे स्टोव जब आप सुबह दोबारा से ऑफकोर्स नाश्ता तो बनाना ही होता है, और जब आते साथ ही आपको सामने गंदा स्टोव मिले बिलीव में, तो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता है, मेरा मूड एकदम ऑफ हो जाता है, मुझे गुस्सा आता है कि मैं रात को अगर लेज़ी हुई तो क्यों हुई, या मैंने स्टोव को क्यों नहीं क्लीन किया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट जो सारी क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से डन हो चुकी है, थैंक गॉड। सारा दिन बिलीव मी कि घर के कामों में बंदा लगा ही रहता है, कोई ना कोई काम निकल ही आता है, काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। और अभी भी जो है देखें, हस्बैंड ने कहा कि जी उनको खाना है सूजी वाला हलवा, और एक मेरी आदत है कि मैं जितना भी थकी हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड कह देना कि मैंने ये खाना है तो फिर मुझसे बैठा ही नहीं जाता। अगर सम टाइम मैं सोचूं कि रहने दो नहीं बनाती और मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे सुकून ही नहीं आता। तो यहाँ पर जी उन्होंने फरमाइश कर दी है कि उनको ये जिस तरीके से मैं हलवा बना रही हूँ उनको इस तरह सूजी वाला जो हलवा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनको मैं अब ये दे रही हूँ। और मैं आई थी यहाँ टेरेस पर देखने के लिए कि वेदर जो है अभी कैसा हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपने साथ ही लेकर आती हूँ और आज नाइट में अपने किचन के बैक टेरेस का जो ओवरऑल व्यू है वो दिखाती हूँ। और यहाँ पर दिखाती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में, इर्द गिर्द के घरों में कैसा होता है नाइट का माहौल। अभी भी खैर कभी बारिश हो रही है और कभी ख़त्म हो जाती है। और ये है जी मेरी किचन की विंडो, जहाँ से मैं खड़ी होकर मज़े मज़े के नज़ारे करती हूँ और साथ साथ में जो है बर्तन वॉश कर रही होती हूँ। तो जी कुछ ऐसी लुक लगती है नाइट टाइम में हमारी। तो मैं जल्दी से जाकर अपनी सूजी देखती हूँ, चूल्हे के ऊपर मैं रख के आ गई थी, थैंक गॉड जली नहीं, वरना मुझे लग रहा था कि अब तक जल गई होगी। तो खैर यहाँ पर आपने सिंपल सूजी ली, उसको 1 से 2 मिनट आपने ब्राउन करना है और उसके बाद आपने उसमें बटर ऐड कर देना है। और अब यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरह से आपने बटर के साथ मिक्स करना है, थोड़ा सा भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद सिंपल आपने इसमें दूध ऐड करते जाना है और इसको पकाते जाना है, दूध ऐड करते जाना है और इसको पकाते जाना है। और जब आप देखेंगे कि सूजी जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है, उसके बाद आपने उसमें जितना भी उसको थिक रखना है या पतला रखना है तो आप सिंपल उसको उस हिसाब से रख लें जैसा भी आपको उसका टेक्सचर पसंद है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद, तो देखिए मैं इसी तरह से इसमें दूध डालती जाऊँगी और इसको कंटिन्यूसली पकाती जाऊँगी।
और उसके बाद आप इसमें सिंपल शुगर ऐड कर दें जब आपका 50% ये कुक हो जाए। शुगर ऐड करने के बाद आप इसको फिर मज़ीद अच्छी तरह से पकाएंगे। जितनी भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए है आप उतनी कर दें। और मैं इसमें खोया भी डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हर स्वीट डिश में खोया लाजमी डालती हूँ। और इसके अलावा आलमंड्स मेरे हस्बैंड ने अभी मुझे मना कर दिया था, अदरवाइज़ मैं वो भी डालती हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि आलमंड्स मत डालना और मुझे सिर्फ सिंपल सा ही बना दो, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ी सी जो क्रश वाली कोकोनट होती है वो डाली है और थोड़ी सी मैंने इसमें रेज़िस डाली हैं, किशमिश डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो खोया ऐड किया है। अब इसको यहाँ पर आप अच्छी तरह से पकाते जाएं और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो सिंपल आप इसको एक बाउल में निकाल दें, प्लेट में निकाल दें। वैसे मुझे पर्सनली सूजी का जो हलवा है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये मुझे बनाना भी नहीं आता था। ये रेसिपी भी मेरे हस्बैंड की है, उन्होंने ही मुझे बताया कि इस तरह से बनाओ तो उनको इस तरह का अच्छा लगता है। तो खैर जी, यहाँ पर मेरा हलवा हो चुका है रेडी। अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो काम है वो डन हो चुके हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने अपना जो किचन है उसको भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है और अब बस जी टाइम आ चुका है हमारे रेस्ट का और टाइम आ चुका है मेरा आप लोगों से भी विदा लेने का, क्योंकि अब मैं जाने लगी हूँ अपने बेडरूम में। और यहाँ पर बेटे के मैं 2 फीडर्स रात को ज़रूर बना के रखती हूँ, वो रात में ज़रूर फीडर्स पीता है, तो इसके दूध जो है मैं हल्के से गर्म कर लेती हूँ। ठंडा दूध इसको मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, कभी भी मैंने इसको ठंडा दूध नहीं दिया है, नॉर्मल सा गर्म करके तो फिर देती हूँ। और उसके बाद जो अभी हम लोग जाने लगे हैं अपने बेडरूम में। तो होप सो आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है और अगर अच्छी लगा करे तो लाइक का बटन दबा दिया करें। मेरा फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें, मेरा इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर लाइक करें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी खुसूसी दुआ में याद रखती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।